नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान। इनसे हम चर्चा करते हैं, चुनाव के ऊपर मुलाकात करते हैं। इससे पहले इनका मैं परिचय दे दूं। नीरज बाहेत इनका नाम है। शिवसेना के युवा नेता है और शिवसेना के युवा संगठन से ही जुड़े हुए हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ है। इनसे चर्चा करते हैं कुछ मुद्दों पर और जानते हैं इनका मन। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। नीरज जी, अपना परिचय एक बार दीजिए, पूरा पूर्ण परिचय। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम नीरज बोहर, वार्ड 50 से युवा सेना विभाग अधिकारी। आपके वार्ड की परिस्थिति क्या है और आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया? एक्चुअली जो वार्ड 50 है, वहाँ की जो मतलब जनता है, आज तक हम लोग छोटे से बड़े वही वार्ड में हुए। वहाँ पे हम लोग ने अनसिस्टमेटिक सारी चीज़ें देखी हुई। तो हमारे जो साथ वाले हैं, जो हमारे मतलब जो हमारे साथ में खड़े हो रहे युवा सेना में, मतलब जो हम लोग ने टीम बनाई है, तो एरिया में परिवर्तन लाने के लिए जैसे गटर, लाइट, पानी और बाकी की अनेक उनकी परेशानी, वो सब क्लियर करने के लिए हम लोग ने वहाँ पे स्टैंड लिया हुआ है। इसके लिए आपने राजनीति को ही क्यों चुना? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि युवा सेना मतलब एक अलग से जो टैग है आदित्य साहब ठाकरे का, जो एक सपना है युवा मतलब उनको आगे बढ़ाने का, तो वो तरीके से हम लोग मतलब उस चीज़ में इन्वॉल्व होने की सोची मैंने, युवा सेना। अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों से आप काफ़ी सक्रियता से कुछ न कुछ ऐसे काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, हमने भी देखा है। तो उनकी जानकारी दीजिए कि किस तरह से काम आप अभी कर रहे हैं। एक्चुअल अभी हम लोग ने फर्स्ट जो प्रोग्राम था, जैसे हम लोग ने लिया, जैसे हम एरिया में देखते थे हर टाइम कि गंदगी रहती थी, तो हम लोग ने फर्स्ट थिंग मतलब एरिया क्लीन अप का लिया था। और सेकंड हम लोग ने फिर बीच क्लीनिंग भी की थी। फिर उसके बाद हम लोग ने हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम भी रखा था, हल्दी कुमकुम का, और उसमें हम लोग ने महिला जो थी उनको सबको वहाँ पे संगीत कुर्सी वगैरह, चम्मच गोटी, जो नॉर्मल गेम्स होते और बाकी की स्टोरीज़ वगैरह उनको बताई गई। उनको मतलब उत्साह किया गया कि भाई आगे बढ़ो, कि घर में ही हर एक चीज़ नहीं होती है, अपने आजू बाजू का परिवर्तन जो अपने को लाना है, उनका भी सपोर्ट चाहिए हमें। उस चीज़ से फिर हल्दी कुमकुम हो गया और नेक्स्ट प्लानिंग थी हम लोग की ब्लड डोनेशन की, तो वो भी अभी फ़िलहाल चल रही है। और धीरे धीरे जैसे छोटे मोटे प्रोग्राम है, और आज जो थे बाला साहेब ठाकरे की जयंती जो थी, वो भी हमारे रखने का एक प्लान था कि मतलब ये चीज़ यहाँ पे पता चले कि ये भी होता है। यहाँ पे मतलब इनको इतना ही पता है कि भाई बॉम्बे में ही ये सब चीज़ें होती है, बाला साहेब ठाकरे की मतलब ये सब चीज़ वहाँ पे ही बनाई जाती है। पर एक्चुअल में हम लोग का करने का रीज़न ये था कि भाई वो भी देखे, समझे ये सारी चीज़ें। हल्दी कुमकुम है और इस तरह की चीज़ें ये नॉर्मली होती रहती है, चलती रहती है। लेकिन जहाँ आप राजनीति में जाने की बात कर रहे हो, तो राजनीति में जाने का मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ कदम बढ़ाना। तो उसकी क्या प्लानिंग है? प्रशासन में जाने के बाद में किस तरह से आप काम करना चाहेंगे, किस तरह की समाज सेवा करना चाहेंगे? एक्चुअल समाज सेवा करनी है और करते रहेंगे, ये मतलब मोटिवेशन से हम लोग पूरे फ्लैश में लगे हुए हैं। जैसे पानी वगैरह का ये सब नॉर्मल जो इश्यूज़ मतलब आने वाली, जैसे अगले साल जैसे इलेक्शन हुए थे यहाँ पे, तो वहाँ के मतलब जो भी कार्यकर्ता थे या नगर सेवक थे, उन्होंने इतना फ्लैश नहीं डाला हुआ है हमारे वार्ड 50 में। उस चीज़ से हमारी नाराज़गी जो थी, इसके लिए हम लोग इतने आकर्षित होके वहाँ पे उधर हम लोग ने काम करना स्टार्ट किया है। मेरा ऐसा सुनने में आया है कि आप वार्ड नंबर 50 से इच्छुक उम्मीदवार की रेस में आप भी हैं। तो क्या आप इतने यंग हैं, आपको लगता है आपको मौका मिलेगा, और वो भी एक इतनी बड़ी पार्टी शिवसेना से, और भी आपके अलावा कई लोग हैं जो वार्ड नंबर 50 से इच्छुक है? एक चीज़ तो ये है। दूसरा है कि वार्ड नंबर 50 की अगर बात की जाए तो वो वार्ड नंबर 50 जो सामान्य सीट है, ऐसे में क्या पार्टी आपके ऊपर रिस्क लेगी सामान्य सीट में ऐसे चेहरे को कि जो बिल्कुल नया चेहरा हो ला के पार्टी आपके ऊपर रिस्क लेगी? क्या कहना है? एक्चुअल डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, और जो तरीके से हम लोग जा रहे हैं, आई थिंक सो कि युवा सेना से हम लोग जैसे स्टैंड ले रहे हैं, तो एक युवा को ही होना चाहिए ये स्थिति में वहाँ पे।
नहीं, लेकिन डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? अगर पार्टी आपकी मांग पर आपको टिकट देती है तो दूसरे लोगों का डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? इसके बारे में क्या आप सोचा है? हमने सुना है और भी कई इच्छुक उम्मीदवार हैं। एक्चुअल वो उम्मीदवार आज दिख रहे और मेरे को इतना कंफर्म है। तो आप भी तो काफ़ी एकदम नए, अभी अभी ताज़ा निकले हुए हो, आप कहाँ से चुने हो, मंजे हुए हो? नहीं, वो चीज़ मैं एग्री करता हूँ, पर इससे पहले पार्टी में आज जुड़े हम, पर उसके पहले भी हमारे जो मतलब एरिया में सराउंडिंग में है हम लोग ये सब छोटे मोटे काम करते थे वहाँ पे। अच्छा, अपने वार्ड के बारे में कितना जानते हैं आप? वार्ड में कितने वोटर है, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या बेसिक नीड है, इसके बारे में कितनी आपको जानकारी? एक्चुअल अभी हम लोग जो हर एक घर में, अभी जैसे इलेक्शन आ रहे, जैसे हर एक घर में हर एक आदमी को मतलब हम लोग ने वोटर आईडी के लिए कन्विंस किया कि भाई वोटर आईडी बनाना ठीक है, वोटर आईडी आपके फायदे के लिए आप बनवा रहे हो कि उसका वोटर आईडी बनाओगे तो कहीं आपका एक वोट बैंक होगा, लेकिन उसके भले के लिए आप क्या करेंगे? उसके भले के लिए उसकी क्या समस्या आपके ध्यान में है कि ये समस्या है, इनका हमको निराकरण करना? हाँ, एक्चुअल ये चीज़ के लिए हम लोग ने एक ग्रुप बनाई हुई है, गणेश नगर वार्ड नंबर 50 करके। उसमें नई भी बोल के अभी मेरे साथ जुड़े हुए 104 आदमी हैं। उनको जो भी प्रॉब्लम रहती है, वार्ड में कितने वोटर्स हैं और उनकी क्या समस्या है, उसके बारे में आपको कितनी जानकारी है? ओके, जैसे हम लोग ने स्टडी की है वार्ड 50 के ऊपर, वहाँ पे 3,500 से 4,000 मतलब है वोटर्स। ओके, और उनमें से हम लोग फास्ट मतलब बहुत तेज़ी से उनके तरफ दौड़ रहे हैं। वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी का दबदबा पिछले 30 सालों से है। ऐसे में आपको क्या महसूस होता है कि आपको पब्लिक जनता चुन के लाई अगर आप खड़े होते तो? एक सवाल तो ये है। दूसरा अहम सवाल ये है कि बहुजन विकास आघाड़ी, उसको लोग वोट क्यों नहीं करें और आपको क्यों करें, इसका रिजल्ट? एक्चुअल बहुजन विकास आघाड़ी से अब भी फ़िलहाल के स्टेटस में जनता बहुत नाराज़ है। अब जो नाराज़गी उनकी मतलब इस वजह से है कि भाई ओवरऑल छोड़िए, आप अपने वार्ड की बात कीजिए। ओवरऑल में नाराज है नहीं है, एंटिंगम में से है, वो एक अलग चीज़ है। आप अपने वार्ड की बात कीजिए कि जिस वार्ड में आप 50 में आप दावेदारी ठोक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी 50 से इच्छुक उम्मीदवार हूँ, तो 50 में बताइए कि बहुजन विकास आघाड़ी से आप अपने आप को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? एक्चुअल उनकी जो चीज़ें उन्होंने की हुई है वो उनसे हमारे जो 50 नंबर के वार्ड के जो है वो सारे ही नाराज़ है, और उस चीज़ से मतलब हमें लगा कि भाई लड़ना चाहिए, मुझे लगा कि लड़ना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वहाँ के जो गटर के ढक्कन है, अभी रिसेंटली हम लोग ने पोस्ट किया था FB वगैरह पे, और मतलब ग्रुप से मेरे को अपडेट आया था कि जैसे मैंने बोला आपको कि भाई वार्ड 50 की गणेश नगर की ग्रुप बनाई हुई है मैंने, वहाँ पे एक बच्चा उसमें गिरते गिरते बच गया, तो उसका डैडी पर्सनली मतलब उसने ग्रुप में भी फ़ोटो डाला उस चीज़ का, और यहाँ पे भी आया। और ओम साई अपार्टमेंट करके है, वहाँ पे 3 महीने से मतलब कटर के ढक्कन टूटे हुए, वहाँ पे एक लेडी का पैर फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक है, पर वहाँ पे मतलब कुछ सुनवाई नहीं है। आपने क्या किया जब आपको ये मालूम पड़ा, आपने क्या किया? ओके, मैं गया वहाँ पे, हम लोग ने सर्वे भी किया, और हमारे रोहन दादा साहब जो है उनको भी सर्वे करवाया वहाँ पे, और उनका एक लेटर डाला हुआ है, और वहाँ से रिप्लाई है कि भाई उस साइज़ के अवेलेबल ही नहीं है। तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है करके हम लोग ने वहाँ पे मतलब कि कोई गिरे ना, तो वहाँ से मतलब हम लोग ने कोई भी फल्ली वगैरह मतलब ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि कोई बच्चा या लेडी से आदमी कोई गिरे ना, मतलब इतना तो कर दिया कि भाई जब तक ढक्कन नहीं आ रहे तो वहाँ पे कोई मतलब गिर नहीं सकता। तो क्या सिर्फ गटर के ढक्कन लगाने से आपको? नहीं, गटर के ढक्कन नहीं, पानी भी है। आज की मतलब स्थिति देखते हुए बॉम्बे में हर जगह BMC का पानी है। अभी यहाँ पे टैंकर क्यों मंगाने पड़ रहे? लाइट्स वगैरह अभी फ़िलहाल तो ठीक है, पर हमारे एरिया की 7 बजे के बाद लाइट चालू होती है, और वही 9 बजे सारी लाइट्स बंद हो जाती है। कोई एक आधी चल रही है तो चल रही है उसमें, नहीं तो सबकी लाइट कोई फ्यूज ही है वहाँ पे। 6 महीने हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके 8 दिन के रिकॉर्ड्स और बाकी के दिन के रिकॉर्ड्स भी है हमारे पास। इन सब समस्याओं से आप कैसे निराकरण करने की कोशिश करेंगे? एक्चुअल जैसे हम लोग सीट की मांग कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, अगर गुड लक वो सीट आ जाती है हमारे पास, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ हम खुद कर सकते हैं, उतना मतलब है हमारे पास, मतलब करने की कोशिश करेंगे और होगी वो। आप क्या लगता है कितना मैन पावर आपके साथ में है, कितने लोग अभी आपसे जुड़े हुए हैं? ऑल ओवर पूरा गणेश नगर, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 50 वार्ड के, जैसे हम लोग ने 50 वार्ड की मीटिंग भी ली थी, उस टाइम पे
पालो साहब भी वहाँ पे थे और पेंडेकर साहब भी वहाँ पे थे। मतलब जैसे हम धीरे धीरे ग्राउंड लेवल जो काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल जो काम कर रहे लोगों के पास जा रहे, एक एक शाखा मतलब जॉइंट कर रहे, वहाँ से बात कर रहे, भाई तुम तुम्हारे एरिया से मतलब वो चीज़ करो, यहाँ से हम कर रहे। मतलब ऑलमोस्ट पूरे 50 वार्ड में से 3 से 4 एरिया हम लोग ने कवर कर दिए और ऑलमोस्ट अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं। और आखिरी सवाल, अपने वार्ड में कुल कितने इच्छुक उम्मीदवार आपकी पार्टी के, इसका आपने कहीं पे एक सर्वे किया है और उनसे बातचीत की है क्या इस बारे में? इस चीज़ की हम लोग ने मतलब जब वार्ड 50 की मीटिंग थी उस टाइम पे ही सारे उपस्थित थे वहाँ पे, पर किसको मतलब एक कंफर्म नहीं था कि भाई कौन और पार्टी की किन को सिलेक्ट करेगी। तो उस तरीके से भाई मैंने भी सोचा कि अगर युवा नेता खड़ा होता है तो उसके ऊपर मतलब अलग ही एक प्रभाव दिखाई देगा। और वो रीज़न खड़ा होने का ये है कि जैसे हम लोग ने युवा सेना ज्वाइंट किया, काम करना चालू किया, जो पहले के मतलब है नेता उनको इतना रिस्पांस नहीं मिलता जितना मतलब एक युवक को देख के मतलब जो हमारी मतलब जनता है मतलब उसको देख के जो रिस्पांस दे रही है वो अलग है। और जो बाकी के जो थे उनको इतना मेरे को नहीं लगता कि रिस्पांस मिलता रहेगा। तो ये हम बात कर रहे थे नीरज बोयस से, और जिस तरह से इन्होंने एक खुले मन से बातचीत की और अपने वार्ड नंबर 50 को लेकर इन्होंने जो बताया और इनकी दावेदारी इच्छुक उम्मीदवारी को लेकर इन्होंने जो बात की, उसके बाद में अब देखना ये है कि चुनावी माहौल में ये चुनावी जंग है काफ़ी रोचक दिखाई देने लगी है। और कहीं ना कहीं एक दूसरी पार्टी अगेंस्ट पार्टी से मुकाबला तो ठीक है, लेकिन अपनी ही पार्टी से मुकाबला, अपनी ही पार्टी में मुकाबला जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वसई विरार चुनाव 2021 ऐसा कह सकते हैं कि यादगार चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि हर एक वार्ड से इस तरह से इच्छुक उम्मीदवारों की लिस्ट काफ़ी लंबी बढ़ते चली जा रही है। नीरज जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।